हेलो गाइस, वेलकम टू विरिति एकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में है। हम आर्टिकल 51A को ट्रिक से याद करने वाले हैं, ए से के तक। तो हम इन सभी को याद करने के लिए जो ए टू के मास्टर कुंजी है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं आपको याद हो जाएगा, दूसरे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक बार ध्यान लगा के समझिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि परीक्षा में जो हमारी असली चुनौती है वो क्या होती है। परीक्षा में हमसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि ये मौलिक कर्तव्य कहाँ है, कितने नंबर पे है, इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो हम उसी सीक्वेंस को याद करने वाले हैं ट्रिक के साथ। समाधान के रूप में हम ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं ए से के तक की वर्णमाला ट्रिक, यानी ए टू के मास्टर कुंजी भी बोल सकते हैं, जो ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जान लेते हैं शुरू से। तो यानी कि शुरुआत, यानी कि मूल संविधान जो है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये देखिए। और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं थे और अभी है, तो कभी ना कभी तो जुड़े होंगे। तो ये जुड़े थे 42वां संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था, ये देखिए 1976 में। इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मौलिक कर्तव्य तो 11 है, 10 जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो एक कर्तव्य और बचा, वो कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो हमारा 11वां कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और एक जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में, जो 2002 में जोड़ा गया था। और हम अपने मास्टर कुंजी को डिकोड करने वाले हैं, जो ए से के तक है, ए से के तक। अब हम इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, ताकि हमें आगे ट्रिक के साथ याद करने में बहुत आसानी हो जाए। हम पढ़ेंगे ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू, सी फॉर कंप्लीट यूनिटी, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर इक्वेलिटी, एफ फॉर फैंसी कल्चर, जी फॉर ग्रीन नेचर, एच फॉर ह्यूमैनिटी, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, और के फॉर किड्स एजुकेशन। तो आइए हम एक एक करके इस अनुक्रम को डिकोड करते हैं और सीक्वेंस से याद करते हैं। सबसे पहले है ए फॉर एंथम। एंथम अगर हम सुनते हैं तो क्या कहेंगे, राष्ट्रगान। ए फॉर एंथम यानी राष्ट्रगान। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ए फॉर एंथम है, एंथम से हम समझ जाएंगे कि आदर करना। हमारा अगर एंथम बज रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है, तो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, उसके आदर्शों को और संस्थाओं का पालन कर रहे हैं। हम राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर कर रहे हैं। तो ए फॉर एंथम हो जाएगा, एंथम से राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान से हम समझ जाएंगे कि उसके आदर्शों का पालन करना या फिर संविधान का पालन करना। नेक्स्ट है बी फॉर बापू। और हम बी फॉर बापू, बापू यानी कि महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का नाम आते हैं, हम क्या समझते हैं, आंदोलन। महात्मा गांधी आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे ना। तो हम बी फॉर बापू, और बापू से हम रिलेट कर देंगे आंदोलन को। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यानी आंदोलन। बिफोर बापू, बापू रिलेटेड है आंदोलन से। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, बस इतने याद रखिएगा। नेक्स्ट है सी फॉर कंप्लीट यूनिटी, यानी कि एकता और अखंडता। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। हम कहेंगे सी फॉर कंप्लीट यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता होगा ना। तो एकता और अखंडता किसमें, भारत की प्रभुता में एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। डी फॉर डिफेंस। डिफेंस का मतलब रक्षा होता है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। और मान लीजिए युद्ध हो गया, तो देश हमें और बुलाए कि युद्ध हो रहा है, हम देश की रक्षा करना है, तो हमें जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। तो डी फॉर डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा करना। तो वही है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी जरूर करे। नेक्स्ट है ई फॉर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी कि समानता। समानता हो गया, इसमें भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो। सम्मान के विरुद्ध यानी कि उसके सम्मान न कर रहा हो, उसको त्याग कर दे। तो ये फुल इक्वेलिटी हो जाएगा। और इक्वेलिटी मतलब समानता, यानी भारत में हर व्यक्ति में समानता होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए हिंदू है या मुस्लिम है, ये नहीं, समानता रखे। ई फॉर इक्वेलिटी यानी कि समानता। नेक्स्ट है एफ फॉर फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर यानी कि संस्कृति। कल्चर तो हम समझ जाएंगे संस्कृति से।
संस्कृति क्या बोलती है, यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका परीक्षण करे। ये हो जाएगा F फॉर फैंसी कल्चर से रिलेटेड। G फॉर ग्रीन नेचर। ग्रीन नेचर, नेचर समझते हैं हम, पर्यावरण आ जाएंगे। ग्रीन नेचर यानी कि पर्यावरण, यानी पर्यावरण की रक्षा, G फॉर ग्रीन नेचर। आर्टिकल 51G में है पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नेक्स्ट है H फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से हम समझेंगे मानवता को। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ह्यूमैनिटी है ना कि मानवता रखे अपने अंदर। नेक्स्ट है I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, और सार्वजनिक संपत्ति बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे, जो है I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट है J फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी। ज्वाइंट एक्टिविटी हम क्या समझेंगे, यानी कि सामूहिक गतिविधि से व्यक्ति और सामूहिक गतिविधि में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जो व्यक्तिगत है और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की प्रयास करें, यानी कि आगे की ओर बढ़ने की प्रयास करें, सफलता की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जो है J फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी से रिलेटेड। अंतिम और सबसे विशेष है K फॉर किड्स एजुकेशन, यानी कि बाल शिक्षा। इसमें बोला गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता या संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए, और इनकी निःशुल्क शिक्षा है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। 10 तो हो गए, और 11वां था हमारा K फॉर किड्स एजुकेशन, जो बाल शिक्षा से संबंधित है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 11वां हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो यही बनता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि बाल शिक्षा से संबंधित है। अब हमने पढ़े तो लिया, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 51A का ये बोलता है एंथम। एंथम यानी कि राष्ट्रगान, समझ जाएंगे ना क्या करना है, तो राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इसका सम्मान करना है। 51AB बापू, बापू यानी कि आंदोलन से। C यानी कंप्लीट यूनिटी, यानी कि एकता और अखंडता होनी चाहिए। D फॉर डिफेंस, यानी कि रक्षा करने के लिए तत्पर होने चाहिए। E फॉर इक्वेलिटी, यानी कि समानता होनी चाहिए सारे में, सब में, और दो व्यक्ति है तो दोनों में समानता होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने बताया था ना हिंदू मुस्लिम करने लग जाए, ये नहीं होनी चाहिए। F फॉर फैंसी कल्चर है, यानी कि संस्कृति से रिलेटेड है। G फॉर ग्रीन नेचर, यानी पर्यावरण से रिलेटेड है। H फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता से। I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति। J फॉर हो जाएगा अपने पास ज्वाइंट एक्टिविटी, यानी कि सामूहिक गतिविधि। और लास्ट है 51A का K, यानी किड्स एजुकेशन, बाल शिक्षा से रिलेटेड। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये हमने ट्रिक से याद कर लिया है, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा अभी। तो ध्यान रखिए, अनुक्रम अनलॉक हो गया, यानी कि हमने कुंजी को सही जगह पे सही ताले में लगाया और अनलॉक कर लिया, यानी कि हमने याद कर लिया, ट्रिक से याद कर लिया। अब आपके पास परीक्षाओं में मौलिक कर्तव्यों के क्रम को सटीकता से हल करने की मास्टर कुंजी है। आपने पढ़ा है ना, आपने ट्रिक से पढ़ा है, आपने सीक्वेंस से पढ़ा है, आपने 8 से K तक पढ़ा है, अल्फ़ाबेट लेकर पढ़ा है, तो आपको याद हो गए होंगे। जैसे कि A फॉर आ जाएगा तो A फॉर कर देंगे एंथम, B फॉर आ जाएगा, B फॉर बापू, J फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, H फॉर ह्यूमैनिटी। आते ही आपको याद होता चला जाएगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसानी से बताया है। अगर आपको याद ना हो तो एक बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, जिससे आप खुद से पढ़िएगा तो आसान होता है ना याद करना। तो ये थी हमारी वीडियो, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमने कंप्लीट कर लिया है अनुच्छेद 51A, जो है रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य से।